हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज की जो टॉपिक होने वाला है ना, वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मतलब एक फिर कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिकॉज आज की क्लास में हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले। ये नहीं बताने वाला मैं आपको कि कोई पर्टिकुलर आपका कंटेंट ले लूँ 11th क्लास का या 12th क्लास का। आज की डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है 12th क्लास के ऊपर, और सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो कह सकते हो आप इसे। मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह की है। तो आज की जो वीडियो है वो ये होने वाली है कि इस साल जो 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, प्लस जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाएंगे वो किस तरीके के होंगे। 6 मार्कर, चाहे 4 मार्कर, चाहे 3 मार्कर, या फिर 1 मार्कर क्वेश्चंस। तो कौन कौन से टॉपिक्स से आपके ये वाले क्वेश्चंस निकल के आएंगे, हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं पूरी की पूरी क्लास के अंदर। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये जो हमारे क्लास में आज हम कंटेंट करने वाला है, ये वो पेज है जहाँ पर मैंने प्रॉपर्ली मार्क्स लिखा हुआ है कि हाँ भाई आपका 4 मार्कर कौन से होंगे, 6 मार्कर कौन से होंगे, 3 मार्कर कौन से होंगे। तो ये टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं। आपको ब्रीफ में बताऊंगा मैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे के काम करना है, ताकि आपके वो मार्क्स एटलीस्ट पूरे हो जाएं। बिकॉज आज के टाइम पे हर बच्चा ये पूछ रहा है कि सर पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें। हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, स्कूल के अंदर भी हो चुका है, बिकॉज प्री बोर्ड आपके चल रहे होंगे, कुछ के तो हो भी चुके होंगे, है ना। तो प्री बोर्ड अगर हो चुके हैं या होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। बिकॉज आपको ये पता लगेगा कि मुझे पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। बिकॉज अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ऑलरेडी कवर्ड अप काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी होंगी, बस आपको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है कि हाँ किस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए, ताकि हाँ मेरा उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन मेरा छूटे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलो बेटो, सबसे पहले जो हम बात करते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन की। ओके, तो देखो 4 मार्कर जो क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन जो आपके पास निकल के आता है बच्चों, वो 3 ही कैटेगरी से निकल के आता है। केवल 3 ही क्वेश्चन बनता है आपके 4 मार्कर के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों बैलेंस शीट का। ठीक है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन बनेगा जहां पर वो आपको केवल और केवल एक चीज की डिमांड करेगा, दैट इज शेयर कैपिटल बनाओ। कहां पे बनानी होती है बेटा? वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको शेयर कैपिटल का हेड बनाना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल में एग्जैक्टली कैसे कैसे आपने उसे डिजाइन किया है, उसमें ऑथराइज कितना है, इशूड कितना है, सब्सक्राइब कितना है। सब्सक्राइब के अंदर भी 2 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो वो सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो अवेलेबल है, आई गेस नहीं है शायद मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ जल्दी ही अपलोड हो जाएगी उसके ऊपर भी। तो ये मार्क्स जो आपका ये 4 मार्कर है, एक क्वेश्चन बच्चों फिक्स है मोस्ट ऑफ द सैम्पल पेपर। अगर मैं सैम्पल पेपर की बात करूं, जो सैम्पल पेपर आपको देखने को मिले, जो भी आप सैम्पल पेपर यूज करोगे एग्जाम में ही बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके पास देखने को मिलेगा, वो सारा क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलता है, बैलेंस शीट शेयर कैपिटल के लिए। ओके, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, गांठ बांध लो। इसके 4 से 5 केसेस अवेलेबल हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 केसेस हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईजी भी होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा, और अगर इस क्वेश्चन को कैटेगरी में रखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, इजी, एवरेज या फिर हॉट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, तो इजी और एवरेज में रखा जाएगा तो ये क्वेश्चन वहाँ से आराम से बन जाएगा। स्टार्टिंग के 3-4 केसेस जो आपके पास अवेलेबल है, 2 से 3 केसेस आई गेस, तो 4 और 5 केसेस हैं जो आपके थोड़े नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। वो हॉट्स में निकलेगा तब क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा इस टॉपिक से बनेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे समझ में आना चाहिए। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि इस टॉपिक के जितने भी केसेस हैं आप अच्छे से कवर अप करके चलो। इवन आप 4 और 5 नंबर के जो केसेस हैं, अगर वो आप अच्छे से कर लोगे तो स्टार्टिंग वाले तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन आपको मिलता है बच्चों कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाला क्वेश्चन। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट देखने को मिलेगी वहां पे आपको, और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बोले या बैलेंस शीट बोले, आई पर्सनली सजेस्ट, ठीक है, इन दोनों में चॉइस देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन आता है चॉइस में आते हैं, इसमें एक होगा इसका आपका कंपैरेटिव का होगा एक, और एक होगा आपका कॉमन साइज का भी। वो कुछ भी हो सकता है, बैलेंस शीट भी हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट भी हो सकती है, बट हाँ ऐसा होता है कि एक अगर इनकम स्टेटमेंट का, दूसरा वो बैलेंस शीट का देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखने को मिलता है, 99% टाइम्स। माई सजेशन इज कि आप हमेशा इस वाले पार्ट को कॉपी करो, सेलेक्ट करो। मतलब जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे कौन सा क्वेश्चन उठाना है,
मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट उठाऊं या फिर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट उठाऊं। तो इनकम स्टेटमेंट वाला जो आपका सेगमेंट है, इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर आप कवर अप कर लोगे तो आपका ये टॉपिक भी आराम से हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपके सैम्पल पेपर के अंदर, जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर पार्ट बी के अंदर देखने को मिलता है, बिकॉज ये एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आपको काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 4 नंबर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब आप ये लगा के चलो तो भैया सर 8 नंबर की तैयारी तो हमारी यहाँ से हो गई है ना। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस टॉपिक से 4 नंबर की कैटेगरी में, वो मिलता है बच्चों रियलाइजेशन की एंट्रीज। यस, जो डिसोल्यूशन की एंट्रीज होती है ना हमारे पास, डिसोल्यूशन की जब फॉर्म बंद कर रहे होते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे मैंने आपको एंट्रीज है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो प्रॉपरली पड़ी हुई है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ एंट्रीज। बहुत अच्छी वीडियो है, जाकर जरूर से देखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर पूरा आपको कंसेप्ट मिलेगा रियलाइजेशन की, जितनी भी एंट्रीज होती हैं, कैसे बनाना पड़ता है, क्या होता है, क्या है, सब कुछ मिलेगा देखने को। तो ये सीखने वाला पार्ट है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम मिलेगा ही मिलेगा। 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपको देखने के लिए, और 4 पॉइंट्स में 4 मार्कर आपको इजीली बन जाता है क्वेश्चन ये वाला, है ना। मैक्सिमम टाइम देखा गया कि ये बन जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस टॉपिक से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। जब हम 6 नंबर वाला दिखाऊंगा मैं आपको कि कहाँ कहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर भी ये वाला टॉपिक डाला हुआ है। फर्क क्या पड़ता है, वहाँ पर 4 पॉइंट की जगह 6 पॉइंट हो जाता है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सिंपल है। तो ये वाला टॉपिक भी बड़े अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। तो मार्क माय वर्ड्स कि भाई ये अगर आपने कर लिया तो देखो 80 में से 12 नंबर आप जोड़ तो चलो बच्चों, 80 में से मैंने आपको कितने नंबर बता दिए सर, 12 नंबर बता दिए जो 4 मार्कर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर तो ये होगा, जिसमें से ये 2 टॉपिक तो लिटरली बताऊं यार, ये टॉपिक मार्क्स कटवाने वाले है ही नहीं, ये बहुत ईजी टॉपिक्स में से आते हैं, क्योंकि हर बार रिपीट होते हैं, हर बार सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपको करना ही करना है, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आप अब तक एक ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो जहाँ पर जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या स्टार्टिंग से आपको गाइडेंस सही से नहीं मिली है, या फिर आपको थोड़ा सा तो लगता है कि हाँ भाई डिफिकल्ट वगैरह चीज़ें हैं, तो आपके लिए तो लिटरली बताऊं ये वीडियो जो होने वाली है बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपकी प्रिपरेशंस के लिए, ताकि आप इजीली 50 to 60 की कैटेगरी में आ सको। अगर आप अबव स्टूडेंट्स हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैटेगरी मिलेगी कि आप 70s 80s में तो आ ही रहे हो, आप 90s में भी पहुंच सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो जो हाँ टॉप 5 के अंदर रहते हैं क्लास के अंदर, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास 4 मार्कर वाले क्वेश्चन। तो ये जो हैं आपको कवर अप करने ही करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं। ओके चलो बेटा, अब हम चलते हैं सीधा 6 मार्कर वाले क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, आप सही तरीके से अगर डील कर लोगे 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए, है ना। आपका मैक्सिमम पेपर कवर हो जाएगा। एंड हाँ, मैं टाइम भी बताता हूँ आपको, कितना टाइम आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी देखे थे पिछले अभी सैम्पल पेपर के अंदर, कि जो बैलेंस शीट वाला पार्ट आया था वो मिसिंग फिगर वाला आ गया था। मिसिंग फिगर आया मतलब कि भाई पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी है और आपको बोला गया ये जो वैल्यू है ये एक वैल्यू मिस है, और इसी वैल्यू को उठाओ और बना दो अपना पूरा बैलेंस शीट। तो वो तो और आसान हो गया था हमारे लिए, है ना। ठीक है सर, बेटा अब चलता है सीधा 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो 6 मार्कर वाले जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जहां से सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स से। तो इशू ऑफ शेयर्स, अच्छा इशू ऑफ शेयर्स ना, अभी जब मैं एनालाइज कर रहा था चीज़ों को सैम्पल पर उसको, तो मुझे एक चीज़ नोटिस की मैंने कि भाई पहले के टाइम पे जब 8 नंबर का क्वेश्चन आता था 2 साल पहले था, क्योंकि पिछले साल भी 6 का आया था, इस साल भी 6 का आया था, पहले जब क्वेश्चन आता था इशू ऑफ शेयर्स का, तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखा गया तब कि प्रो राटा का क्वेश्चन बनता था चॉइस के अंदर, है ना। आई थिंक क्वेश्चन 24 के आसपास बनता है। तो वो क्वेश्चन जो है वो प्रो राटा का है हमेशा, एंड उसमें जो डिफॉल्टर वाले पार्ट हैं वो 2 पार्ट हैं। बट अभी क्या हुआ है, अभी ये क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर में आ गया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 6 नंबर का ही है अब। तो उस टाइम उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली इशू ऑफ शेयर से जो क्वेश्चन निकल के आता है ना, वहाँ पे वो आपसे ना एक बैलेंस शीट की जगह वो कैश बुक पूछ लेता है साथ में वो आपको एक। तो बच्चों को ना कैश बुक समझ में नहीं आता कि सर कैश बुक कैसे बनाएंगे, कैश बुक में क्या करना होता है। कैश बुक बेटा कुछ नहीं करना होता, जितनी भी एंट्रीज आपने बैंक वाले अकाउंट ओपन किए हैं वो सारी एंट्रीज को उठा के लेजर पोस्टिंग डाल दो बस। बिकॉज अभी मैं इसके क्वेश्चन में डाल दूंगा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज हमारी सीरीज स्टार्ट हो गई है अभी, तो हम अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कवर अप करते चलेंगे। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ ये देखने को मिलेगा, प्लस इशू ऑफ शेयर्स में अगर प्रोराटा आता है तो वहां पर वो आपको एक डिफॉल्टर देगा बस, जहां पर वो बैलेंस शीट नहीं पूछेगा, वो सॉरी वो कैश बुक आपसे वो नहीं पूछेगा, केवल एक डिफॉल्टर निकाल के देगा बस।
तो 6 मार्कर में वो इतना आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रो राटा का भी बन सकता है, विदाउट प्रो राटा भी बन सकता है। विद प्रो राटा अगर होगा तो आपके पास एक डिफॉल्टर होगा, विदाउट होगा तो केवल कैश बुक पूछ लेगा, नॉर्मल एंट्रीज होंगी आपके, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अच्छा, इसके बाद 4 फीचर की एंट्रीज, 4 फीचर एंट्री प्लस री इश्यू प्लस कैपिटल रिजर्व, ये 3 एंट्रीज होती हैं हमारे पास, जो हमारा 4 फीचर वाला टॉपिक आता है जहां पर हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप जाके एक बार चेकआउट करोगे तो इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है, वहां पे प्रॉपर्ली मिल जाएगा कि इसके किसके 2 केसेस हमारे पास निकलते हैं और फिर उसके अंदर ये और ये, क्योंकि देखो ये हो रहा है और ये हो रहा है, 4 फीचर है और री इशू है, तो कैपिटल रिजर्व तो बनता ही बनता है। ठीक है सर, ये 6 मार्कर में कैसे हो सकता है? बिकॉज इसकी तो 3 ही एंट्री होती है, एक एंट्री 4 फीचर की, एक एंट्री रेशियो की, एक एंट्री कैपिटल रिजर्व की। बट अगर 6 नंबर में इसका क्वेश्चन आया तो वो 2 पॉइंट्स बना के देगा आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो 3 एंट्री हो गई बच्चों इसकी और 3 एंट्री हो गई सर इसकी, तो हो गए ना 6 नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास चॉइस में शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स के साथ जो क्वेश्चन बनेगा आपका, एक तो होगा प्रो राटा का, वो तो बनना ही बनना है। उसके अलावा हो सकता है दूसरा क्वेश्चन प्रो राटा का वो ना दे, इनफैक्ट वो किसका दे दे, इस वाले पार्ट का दे दे। लास्ट ईयर का अगर आप सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर इसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ, सेम यही वाला ऐसा ही है, एक प्रो राटा है और एक ये वाला है, बिल्कुल डिट्टो सेम। मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि हाँ इस क्वेश्चन को डिजाइन करके दे सकता है सीबीएसई, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पेपर डिजाइन होकर आएगा जैसा बताया गया था। हर एक टॉपिक के ऊपर सारी चीजें सेम वैसी थी। ओके, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, एक छोटा सा टॉपिक जो 3 नंबर में भी आ सकता है और 6 नंबर में भी आ सकता है, तो एक सिंगल क्वेश्चन करने से, सिंगल टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो, जिसकी डेडिकेटेड वीडियो है हमारे पास, 4 फीचर शेयर्स को कवर अप कर लो बस आप। इसमें 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, इश्यू फोरफिटेड ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम। इन दोनों केसेस को अच्छे से कवर अप अगर आप कर लोगे तो आपके यहां पर कितने मार्क्स कवर होने वाले बेटा? 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है इसके अंदर से, 6 नंबर वाले भी आ सकता है। तो एक तरीके से देखो, आपने 3 नंबर वाली कैटेगरी भी कवर कर ली और आपने ये वाली कैटेगरी भी कवर कर ली, तो यहाँ तो बहुत अच्छा होगा ना, एक टॉपिक को पढ़ने से 2 कैटेगरी कवर हो रही है आपकी। और अगर इसमें आ गया तो सोने पे सुहागा भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर तो, है ना। ठीक है सर, अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। तो अगला पार्ट कौन सा होने वाला है? बिकॉज देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो चॉइस में आने वाले हैं, और अगर मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर चॉइस में आता तो ये वाला क्वेश्चन उठा लेना, इट इज़ अ लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन, कि सॉल्यूशन में आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि हाँ सही होने की एक्यूरेसी क्या है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा, और इसके अंदर रिटायरमेंट भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके साथ इसी के साथ चॉइस में आता है हमेशा, ये अलग अलग कभी नहीं देखने को मिलते हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो ये दोनों क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे तो दोनों क्वेश्चन किस कैटेगरी से कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, मैं वो भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो बच्चों एडमिशन का जो क्वेश्चन मिलेगा, रिटायरमेंट क्वेश्चन मिलेगा, एक पॉइंट ये हो सकता है कि भाई आपको वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख के दे दे नीचे एडजस्टमेंट्स के अंदर कि भाई रिवैल्यूएशन में हमने काम किया और गेन ऑन रीवैल्यूएशन ये हमने है, ये हमारे पास है। तो इस केस में अच्छी बात क्या है, रिवोल्यूशन बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, बिकॉज एडमिशन रिटायरमेंट तो रिवोल्यूशन बनता है सर, है ना। लेकिन अगर आपको पहले से बना दिया हुआ है उसने गेन ऑन रिवोल्यूशन या फिर लॉस ऑन रिवोल्यूशन या प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कुछ भी है, तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्लस पूछेगा क्या फिर सर हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड प्लस बैलेंस शीट। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, और ये दोनों में ही है, ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर ही केवल अवेलेबल है। ये जो पॉइंट है ये वाला इस दोनों के लिए, इसमें भी हो सकता है ऐसा, इसमें हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो वहां पर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगी, कि आपको कैपिटल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो हमारे केसेस अवेलेबल हैं एडमिशन के अंदर अलग है, रिटायरमेंट के अंदर अलग है, तो दोनों को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो बच्चों ये हो जाती है। दूसरी कैटेगरी सर कौन सी होगी? दूसरी कैटेगरी होगी जहां पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा प्लस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, यहां पर ये डिपेंड जरूर करता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बना रहे हो अगर उसकी एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी दे दी गई हैं तो हो सकता है कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आपको वहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट देखने को ना मिले। ओके, तो सर करना क्या है हमें? बेटा आपको सब कुछ करके चलना है इन वाले क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए। मोस्टली रीवैल्यूएशन को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बिकॉज रीवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन बनता है यहां पर भी वो आपको हेल्प करेगा, बिकॉज यहां पर अगर रिवैल्यूएशन आपको बनाने को मिल गया ये वाला, है ना, और रिवैल्यूएशन की एंट्रीज अच्छी आ गई तो सिंपल सी बात है आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वहां पे आप उसको थोड़ा
आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि आपको नहीं करना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन और दूसरी बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्यों करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए भी करना है बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं बच्चों जो सीधा 1 मार्कर एमसीक्यू में निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में से देखने को आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए भी रिवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। प्लस रिवैल्यूएशन के ऊपर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सर हमें बनाने में दिक्कत आती है, हमें समझ में नहीं आता कुछ एंट्रीज कैसे होती हैं, तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाके बिल्कुल से देखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी आपके एंट्रीज बन सकती हैं वो सारी एंट्रीज मैंने उसके अंदर कवर अप करवा रखी हैं, तो सबसे बढ़िया वीडियो है, आप जरूर जाकर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके तो ये हो गया इसका पार्ट भी एंड प्लस इसका पार्ट भी हो गया। तो ये आपका 6 मार्कर क्वेश्चन एक हो गया तीसरे नंबर का। फिर उसके बाद आ जाओ सीधा 4th नंबर पे। चौथा क्वेश्चन सर कौन सा होगा हमारे पास? बेटा एक क्वेश्चन आपके पास मिल जाता है, कभी कभी डेथ का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर से। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब डेथ ऑफ अ पार्टनर जो क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बनाना क्या पड़ेगा सर? यहाँ पर हमें बनाना पड़ता है डिजीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बेटा डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और प्लस अगर 6 मार्कर का आ जाता है तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने को पड़ सकता है। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बोल लो इसे, या फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोल लो, एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोन अकाउंट बनाओगे या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो वो जिस भी नाम से देगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लोन अकाउंट का मतलब तो हो गया कि हमने पैसे उसको दिए नहीं है ना। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाने को दे सकता है वो, कि परसेंटेज के बेसिस पर आप उससे पेमेंट वगैरह कर रहे हो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जब हम क्वेश्चन करवाए थे। इवन इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पढ़ा हुआ है आपका डेथ ऑफ पार्टनर में, कि एग्जीक्यूटर अकाउंट एक्जैक्टली बनता कैसे है, क्या करना है, डेथ के अंदर कैसे क्वेश्चंस करने, इसके क्वेश्चंस भी मैंने डिटेल में करवा रखे हैं, अच्छे से देख सकते हो आप जाके। ओके तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है 6 मार्कर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके चलिए और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा? 6 मार्कर के क्वेश्चंस आपके पास एक देखने को मिलेगा जो आपके पास होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर से। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो किस तरीके का क्वेश्चन होगा? तो एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके पास इसके अंदर से, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर से। अब इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो किस तरीके का होगा, अगर वो 6 मार्कर का आया तो। मैं 6 मार्कर की बात कर रहा हूं, तो केवल 6 मार्कर का क्वेश्चन अगर वो आया तो किस तरीके का क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, सबसे पहला आपको वो एंट्री मांगेगा बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स की, कि भैया इशू करके दिखा दो कि इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। इशू की एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, 6 केसेस होते हैं अलग अलग, डिफरेंट। तो जब हम शेयर डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट 6 केसेस वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस उसके अलावा वो आपसे इंटरेस्ट भी मांग लेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री मांगेगा। उसके अलावा वो आपसे और क्या मांगेगा बेटा? उसके अलावा वो राइट ऑफ की एंट्री भी मांग लेगा आपसे, कि राइट ऑफ किस चीज़ का? डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये भी वो आपसे डिमांड कर लेगा। इन शॉर्ट वो आपसे सब कुछ मांग रहा है, कि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो भैया कुछ तो मांगेगा ना वो आपसे। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है? देखो सबसे पहले इसकी जो एंट्री होती है बेटा 2 एंट्री होती हैं। अब इस वाले पार्ट की कितनी एंट्री होती है बच्चों? 3 एंट्री हो जाती है, बिकॉज एक एंट्री होती है ड्यू करने की इंटरेस्ट, और एक हो जाती है पे करने की, एक हो जाती है राइट ऑफ करने की एंट्री, है ना। और इसी कितनी एंट्री होती है सर? इसकी तो एक ही एंट्री होती है हमेशा। तो देख लो आप 6 एंट्री बन रही है बिल्कुल। तो 6 एंट्री 6 मार्कर, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर 6 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इन 6 मार्कर। प्लस एक और बात बताऊं मैं आपको, कि अगर आपने ये टॉपिक कवर अप कर लिया, जो कि सभी टॉपिक्स को कवर करता है बेसिकली, शॉर्ट डिबेंचर्स में इतना ही टॉपिक है आपके पास, तो हो सकता है आपका जो ये इशू ऑफ का क्वेश्चन है ये वाला, तो ये बच्चों ये केवल इतना सेक्शन, इतना सा ये वाला सेक्शन वो उठा के आपसे 3 नंबर में पूछ लेता है, या फिर 4 नंबर में पूछ लेगा। अब 4 नंबर में कैसे पूछेगा? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में निकल आता है 4 नंबर में। वो कैसे पूछता है? वो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे देगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स में 2 लाइन दे देगा और बोलेगा मतलब भाई बनाओ करो कि क्या एंट्री होगी आपके पास। तो 4 नंबर में होगा तो वो निकाल लेगा, बाकी 3 नंबर में तो कभी कभार आ गया तो आ गया, अच्छी बात है। अगर मिल गया 2 एंट्री के आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अंदर भी करवाएगा वो आपसे, है ना। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है आराम से 6 मार्कर में भी, और 3 मार्कर के अंदर भी मिल जाता है। ओके 4 मार्कर में थोड़े चांसेस कम है, बिकॉज मैंने भी अगर 10 सैंपल पर मैंने एनालिसिस किया है तो वहाँ पे एक आदि के अंदर अगर हुआ तो हुआ, बाकी सब में नहीं मिलेगा। ओके ठीक है सर। तो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना इसके अंदर, आपको कभी कभी ना ये अकाउंट या फिर इसकी एंट्री पूछ लेगा, या फिर वो क्या बोलेगा वो कि भाई इसका ना अकाउंट बनाओ आप, अकाउंट। अब इसका अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए,
अकाउंट कैसे बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा अकाउंट होता है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ से एक बार पूछ लीजिएगा सर अकाउंट कैसे बनाते हैं, मुझे बता दीजिएगा। बाकी जब मैं इसको करवाऊंगा टॉपिक को, तो मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ओके, ठीक है सर। इसके अलावा सर और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा? अभी तक मैंने आपको इतने टॉपिक्स लिखवा दिए, जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तो देखो ये है 6 मार्क का क्वेश्चन चॉइस में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 6 मार्क का चॉइस में, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, प्लस एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 1 2 3 4, 5वां क्वेश्चन ये मिलेगा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपका CFS के अंदर से, एकदम एंड में CFS का बिल्कुल 34 नंबर पर मिलेगा CFS क्वेश्चन। अब CFS के क्वेश्चंस को जब डिज़ाइन किया जाता है 6 मार्कर के अंदर, तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिज़ाइन होगा। तो कैसे डिज़ाइन होगा? तो बेटा देखो टाइप्स ऑफ CFS क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा जहाँ पर आपको तीनों एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि भाई विदाउट एडजस्टमेंट मिलेगा आपको। ये विदाउट एडजस्टमेंट मतलब कोई एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी नीचे आपको, क्योंकि सिलेबस जो है बड़ा इजी कर दिया गया है, तो आपको एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ पूछ ली गई तो ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट अगर देगा अभी तो वो एक ऐसी एडजस्टमेंट दे देगा छोटी सी, लाइक इंटरिम डिविडेंड जिसका कोई अकाउंट नहीं बनाना आपको, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स दे देगा, या फिर प्रपोज डिविडेंड दे देगा, क्योंकि इन चीज़ों के ना अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए वो आपको केवल और केवल ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएगा, इतना सा काम निकाल के देगा और आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, और क्या पूछेगा सर? बेटा यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओ। तो यहाँ पर आपको विद एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगी चीज़ें, विद एडजस्टमेंट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन रही है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग में क्या होता है बेटा? सेल परचेज कुछ तो होता ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अकाउंट बनाने को पड़ सकता है। तो वो अकाउंट के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आपको एडजस्टमेंट से मिल जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर, लास्ट ईयर के जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था 12th का, वहाँ देखने को मिल गया था, जहाँ पर ये चीज़ें की बनती। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर वो आपको सिंपल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल देगा बस, और कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट दे देगा अच्छी वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिल जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत कम देखे हैं मैंने, बहुत कम, मतलब 10 में से अगर बात किया जाए तो 1 या 2 सैंपल पेपर में ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है आपको। हालांकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो एक ही तरीके की बनती है, उससे क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके तीनों एक्टिविटीज, आप तीनों की तीनों एक्टिविटीज आपके अच्छे से कवर अप हो जाएंगे और 6 मार्कर का CFS का क्वेश्चन आप इजीली कवर अप कर पाओगे। बाकी जब मैं CFS करवाऊंगा, मैक्सिमम बच्चों को CFS से प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हमारा CFS मैच नहीं होता। बाकी चैप्टर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतने सारे स्टेप्स हैं, स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कि भाई ये स्टेप्स है, ये फॉर्मेट है, ये याद कर लो। तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड मेरे पास टोटल 10 स्टेप्स अवेलेबल हैं। अगर आप वो 10 स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मार्क माई वर्ड्स, इसमें रिटर्न में दे सकता हूँ आपको कि ये CFS आपका मैच करेगा ही करेगा। डन डील, 200% गारंटी श्योर हूँ मैं इसके ऊपर कि आपका CFS मैच कर जाएगा अगर आपने उन 10 स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया है विदाउट एनी कैलकुलेशन एरर। तो आपका CFS मैच करेगा ही करेगा, चाहे वो तीनों एक्टिविटीज़ का मिल जाए, चाहे वो किसी का मिल जाए। हर एक चीज़ के लिए हम अलग अलग चीज़ें करेंगे। तो जब टॉपिक आएगा तो आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, तो आपको CFS का जैसे ही वीडियो मिले आपको हेल्प मिल जाए। ओके, तो बेटा ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एक मैंने आपको बता ही दिया था, कुछ चीज़ें हैं लाइक एक दो टॉपिक्स और हैं, बिकॉज ये तो है आपके टोटल 5 क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा ना 1-2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिसोल्यूशन का एंट्रीज वाला पार्ट, ये आई थिंक एक सैम्पल पेपर मैंने देखा था जहाँ पे 6 मार्कर का बन गया था। तो 6 मार्कर कैसे बन सकता है बेटा? ये 6 पॉइंट्स आपको देखने को मिल गए थे, है ना। एक क्वेश्चन और देखा था मैंने जहाँ पर आपको बोला गया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। अब न्यू PSR से 6 नंबर का क्वेश्चन सर कैसे बन सकता है? 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बना था कि एडमिशन डबल हुआ था, डबल एडमिशन। डबल एडमिशन का मतलब हुआ कि बेटा क्या, A एंड B पार्टनर्स थे एक फॉर्म के अंदर, C बाहर से आ गया, फिर उसके बाद नए पार्टनर, पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गई, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गई है, अब यहाँ से D भी आ गया भाई। तो ऐसा क्वेश्चन जो था ना ये 6 मार्कर में आ गया था आपका। तो ऐसे क्वेश्चन एक ही सैंपल पेपर था हालांकि, लेकिन है। तो ये है आपका पूरा 6 मार्कर का डाटा आपके पास, और 6 मार्कर में आप इजीली कवर अप कर सकते हो। 6 मार्कर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से फ्रेम किए जाते हैं, जिसमें से ये सेलेक्टेड है, ये तो फिक्स है, ये भी और डेथ ऑफ अ पार्टनर भी, और ये भी और ये भी, ये सारा फिक्स है ऑलरेडी। ये है लेकिन कम में है एग्जैक्टली। ठीक है, 1-2 पेपर के अंदर मिल गया था मेरे को देखने के लिए, इसलिए मैंने डाल दिया है। हालांकि आप इनको अगर कवर कर लोगे तो 3 मार्कर और 4 मार्कर भी तो आने ही आने हैं ये टॉपिक्स आपके। ओके,
ठीक है बेटा, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, डन। चलो जी, आप इस नोट डाउन करते चलो। बाकी जो पीडीएफ का फाइल है इसका मैं लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा निकाल के। ओके चलो बच्चों, अब चलते हैं सीधा आगे, जहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, 3 मार्कर क्वेश्चंस। क्योंकि 6 मार्कर हो गया हमारा, 4 मार्कर हो गया। अब 3 मार्कर के क्वेश्चन भी अगर आप कवर अप करोगे तो 3 मार्कर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो 3 मार्कर के क्वेश्चंस ना, एक चीज़ और बता दूँ, 3 मार्कर के क्वेश्चन जब आप करते हो ना, तो एक बेनिफिट तो ये मिल जाता है कि 3 मार्कर के क्वेश्चंस ज़्यादातर बताऊं तो उन 3 मार्कर के क्वेश्चंस में हॉट्स वाला जो सेक्शन मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई, जो सीबीएसई हर साल नया नया कुछ इंप्लीमेंट करता है, डालती हैं चीज़ें, नई नई चीज़ें डाली जाती हैं, नए नए क्वेश्चंस डाले जाते हैं, जो हर साल फ्रेम किए होते हैं, हर साल डिज़ाइन किए होते हैं सीबीएसई के प्रोफेसर्स के द्वारा, अच्छे अच्छे रैंक पे जो बैठे हुए बंदे, उनके द्वारा। तो प्रॉब्लम क्या है कि 3 मार्कर के क्वेश्चंस को ना थोड़ा डिटेल में जाके अच्छे से आपको कवर अप करना पड़ेगा, बिकॉज हॉट्स वाला जो सेक्शन है ना, आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो 3 मार्कर के क्वेश्चंस कवर करने का एक तो ये हो गया, मैंने आपको थोड़ा ये बता दिया भाई ड्रॉबैक क्या है 3 मार्कर क्वेश्चंस में। एक बेनिफिट भी है कि 3 मार्कर के क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहां से आपके 1 मार्कर वाले क्वेश्चन जो है वो भी कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 3 मार्कर के क्वेश्चंस के अंदर, तो कुछ क्वेश्चंस बेटा फिक्स हैं, तो वहाँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ये 3 मार्कर का जो क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर कहाँ से बनेगा और क्या होगा। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है हेड एंड सब हेड, हेड एंड सब हेड्स। तो हेड और सब हेड वाला जो टॉपिक है आपके पास, सर ये हेड एंड सब हेड वाला टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको देखने को, ये मिलेगा बेटा पार्ट बी के अंदर। 3 पॉइंट्स आपको देखने को दे देगा, और ये लिटरली बताऊं यार, ये फ्री के नंबर होते हैं, इसमें से कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हेड एंड सब हेड वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से 1 या 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी सीएफएस वाले क्वेश्चन के अंदर मिल जाते हैं, है ना। कहाँ से मिलते हैं, क्या होते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे सैंपल पर, हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तब उसके अंदर दिखा दूंगा मैं आपको कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो इसके हैं ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन होंगे, तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका 3 मार्कर है पार्ट बी के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 3 मार्कर का फ्री के नंबर, लिटरली बताऊँ बहुत ईजी है, ठीक है। अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। सर बेटा नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर जो है हमारे पास बेटा अकाउंटिंग रेशियो। जस्ट इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा अकाउंटिंग रेशियो का। तो अकाउंटिंग रेशियो का जो क्वेश्चन होगा वो भी 3 मार्कर का है। तो आप चाहो ना, आपको अगर लगता है यार मुझे फॉर्मूला याद नहीं होते हैं, या मुझे कोई प्रॉब्लम हो भैया मेरे को इतने सारे फॉर्मूलाज हम कैसे याद करें, तो आप इसको साइड में रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नॉट नेसेसरी कि आप देखो यार सब कुछ तो कवर करना नहीं है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को जस्ट 50-60 के नंबर में आने हैं, बस पास हो जाएंगे यार कैसे भी कुछ भी हो जाए, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि यार ये अकाउंटिंग रेशियो वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर एक तो माना जाता है, बिकॉज फॉर्मूलाज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्मूलाज भरे पड़े हैं। एक तो रेशोज़ ही इतनी सारी हो चुकी हैं, बिकॉज 3 रेशोज़ लास्ट ईयर ऐड कर दी गई थी, तो वो भी रेशोज़ ऐड हो गई हैं आपके पास, प्लस उन रेशोज़ को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर वाले जो फॉर्मूला सपोर्टिंग फॉर्मूलाज है वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हो कि फॉर्मूलाज आपको याद हो जाते हैं, फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो वहाँ तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई यहाँ मुझे फॉर्मूलाज अगर अच्छे से याद हो रहे हैं तो आगे वाली चीज़ें हम आराम से कर लेंगे। तो आप इस टॉपिक को उठाओ, 3 नंबर के लिए पूरी मेहनत करो, केवल 3 मार्क्स की बात है, टाइम देना पड़ेगा, सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बट अगर आपको लग रहा है चलो ठीक है देख लेंगे तो 3 नंबर साइड में रख के चल सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है यार पूरा 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 100 में 100 नंबर आपको लेके आना तो भैया सब कुछ ही कवर करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार 90s में 80s में भी फिट हो जाते हैं तो ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप साइड में रख के चल सकते हो। 3 से 4 नंबर टॉपिक है टोटल, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा हर फील्ड के लिए नहीं बना होता। अब ज़रूरी नहीं आप एक्सेल इसी में एक्सेल करो, हर बच्चे के अंदर एक अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, है ना। तो उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको ग्रो करना है। 12th में अंदर जस्ट एक आपको अच्छी परसेंटेज आता है, 60 70 80 के आप लाइन में आ रहे हो तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलो बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, थर्ड के ऊपर। बेटा थर्ड कैटेगरी जो आपको देखने को मिलेगी 3 मार्कर के क्वेश्चंस के अंदर, वो देखने को मिलेगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक की एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों में आपको पढ़ना है, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट वाला जो टॉपिक है आपका उसके अंदर भी आपको इसे अच्छे से कवर अप करके चलना है। ओके, तो 3 मार्कर के क्वेश्चंस के लिए एक तो ये हमारा पार्ट हो गया
अकाउंटिंग रेशियोज का। दूसरा पार्ट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जहाँ पे आप एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर गुडविल का जो ट्रीटमेंट है ना वो आपको अच्छे से कवर अप करके चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। उसके अलावा आपको ना यहाँ से 1 मार्कर वाले जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर वाले, वो क्वेश्चंस में भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ से 1 मार्कर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं आराम से। तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक तरीके से देखो, आपको 3 मार्कर भी कवर हो गया और आपका 1 मार्कर का जो क्वेश्चन बनेगा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकता है और मैक्सिमम टाइम देखा है मैंने आता है 1 मार्कर भी देखने को मिलेगा आपको, तो वो भी आपका कवर हो गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस हाँ, 4 फीचर मैं आपको सब समझा रहा था, अभी अब आगे भी आएगा 4 फीचर, वहाँ से भी 1 मार्कर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो एडमिशन के अंदर स्पेसिफिकली बताऊँ तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए 3 केसेस अवेलेबल हैं, फुल्ली, पार्शली या फिर नो अमाउंट। रिटायरमेंट के अंदर 2 ही केसेस अवेलेबल हैं आपको, गुडविल के लिए 2 भी क्या, एक ही केस अवेलेबल है, जहाँ पर आपको केवल और केवल एक ही एंट्री पास करनी पड़ती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या रिटायरिंग पार्टनर्स आपका। ठीक है, तो हो गया हमारे पास काम डन। ठीक है, अब इसके बाद एक और एंट्री आ जाता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्कर का बनेगा बेटा, वो कहाँ से बनेगा सर? वो बनता है पास्ट एडजस्टमेंट से। जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है ना, यहां से क्वेश्चन आपका 3 मार्कर का आएगा ही आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको फंडामेंटल्स के अंदर मिल जाएगा, तो इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। इवन यार 3 मार्कर के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे ना, मैं पार्ट बी को छोड़ के उसके सभी के ऊपर आपके पास डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है, लाइक पास्ट एडजस्टमेंट एक्जैक्टली होता कैसे है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है, चाहे वो एडमिशन का हो चाहे वो रिटायरमेंट का हो, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं आपके चैनल के ऊपर। आप ईजिली जाके चेकआउट कर सकते हो, ईजिली जाकर समझ सकते हो सारी चीज़ों को। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से आपका 1 मार्कर भी कंप्लीट है, वो आपका 3 मार्कर भी कंप्लीट है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सब कुछ कवर्ड अप है। ओके, चलो बेटो अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, जहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से देखने को मिलेगा। तो बेटा वो आपको देखने को मिलता है इशू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये भी हमारे पास 3 मार्कर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप जिसको बनाने के लिए आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक आईओसी कैसे निकलता है, आईओडी कैसे निकलता है, सैलरी एंड कमीशन का क्या केस निकल के आता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे आता है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपका ये वाला टॉपिक भी आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है यार, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, आप कुछ कुछ टॉपिक्स उठा लो कि हाँ मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है, ये टॉपिक अच्छे से आता है, ये टॉपिक अच्छे से आता है, उसके बाद आप देखो एक बार क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो ये दोनों में मिल जाता है। ये टॉपिक जो मैं लिख रहा हूँ अभी, इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स टू वेंडर्स, है ना। ये टॉपिक किसका है? हम जब वेंडर वाले क्वेश्चंस करते हैं, इस टॉपिक का नाम बेसिकली क्या है कि इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक एसेट्स खरीदा या पूरे बिजनेस से टेक ओवर कर लिया और उसके बदले में क्या कर दिया, शेयर्स दे दिए या फिर डिबेंचर्स दे दिए। तो ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये 3 नंबर में आपको आराम से देखने को मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसके अंदर से भी कभी कभी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितना हुआ, डिबेंचर्स कितने इशू किया आपने। तो वहां पे अगर आपने ये टॉपिक कर लिया 3 नंबर में, तो 3 नंबर ये प्लस 1 नंबर वाला जो एमसीक्यू आएगा वो भी कवर हो गया आपका। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके, तो है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चाहे वो डिबेंचर्स इशू करने की बात बोले, चाहे वो शेयर्स इशू करने की बात बोले, दोनों ही केसेस के अंदर एंट्रीज एग्जैक्टली सेम बनती हैं। बस फर्क क्या है, क्रेडिट करते टाइम शेयर्स इशू करोगे तो शेयर कैपिटल लिखोगे आप, डिबेंचर इशू करोगे तो परसेंटेज डिबेंचर लिखोगे। अब शेयर्स में कौन से शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज फ्रेम करनी होती हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स को निकालना ही पड़ेगा फॉर अ 1 मार्कर और 3 मार्कर हो, चाहे कोई सा भी हो। उसके बाद मैंने आपको 4 फीचर एंट्रीज लिखवाई थी, तो 4 फीचर एंट्रीज मैंने आपको जब पहले बताया था 4 फीचर ऑफ शेयर्स, तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स प्लस उसी का रीइश्यू। अब रीइश्यू हुआ है तो बच्चों कैपिटल रिजर्व तो आने ही आना है ना, तो कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगी। तो बच्चों देखो 3 मार्कर भी कवर अप हो गया इसके अंदर। तो और अगर ये क्वेश्चन आपका 6 मार्कर में आ गया, जहां पर 2 पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा मैंने आपको 6 मार्कर में लिखवाया था, तो वो भी कवर हो गया आपको ले देके। तो एक टॉपिक करने से वो वाला भी कवर हो गया, ये वाला भी कवर हो गया। तो कहीं भी आ जाए भाई, हम दोनों कर लेंगे। तो ऐसे टॉपिक्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी सब कुछ लिखवाने के बाद मैं आपको एक टॉपिक छोटी सी लिस्ट और दे दूंगा, ताकि आपको ये पता लग सके कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे करने हैं बाय डूइंग दोज टॉपिक्स ओनली। यार 40% नंबर ना, 40 से 50 नंबर कहीं नहीं गए आपके, और बहुत इजी टॉपिक्स हैं वो वाले भी। ठीक है, तो ये तो मैं आपको अभी का क्या करा रहा हूँ, ब्रीफ करवा रहा हूँ, पूरे सैंपल पर निचोड़ है एक तरीके से कि कहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चंस को मैंने कहाँ देखा निकालते हुए, 3 मार्कर के कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो आपसे एक तो ये पूछेगा प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ये भी देखने को मिल जाता है क्योंकि 3 मार्कर का है यार, तो कुछ तो मेहनत करवाएगा ना। तो 3 मार्कर में अगर वो केवल न्यू रेशियो पूछेगा तो वो 3 मार्कर थोड़ी है, वो तो 1 मार्कर में आ गया, तो 1 मार्कर में भी आपका कवर हो गया। प्लस गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पूछ सकता है तो वो भी 1 मार्कर में पूछ सकता है, लेकिन दोनों अगर एक ही क्वेश्चन में पूछेगा तो वो 3 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्लियर? ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा अगले पार्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर? तो बेटा 9th जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला कौन सा क्वेश्चन है? तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको ये क्वेश्चन मिलता है सेकंड चैप्टर के अंदर से, जहां से हम गुडविल का चैप्टर बोलते हैं वैल्यूएशन वाला। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन 3 मार्कर का होगा ना, वहां पे कुछ ना कुछ वो आपको एडजस्टमेंट पक्का देगा निकाल के कि भैया ये एडजस्टमेंट है प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए। जैसे लॉस बाय फायर दे दिया उसने कि हाँ भाई आग लगने की वजह से नुकसान हो गया था तो ये देखो, या फिर गाड़ी परचेज कर ली थी उसने ट्रैवल एक्सपेंस में डाल दिया था उसे गलती से, तो उसे एडजस्ट करो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, गुडविल के ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हो। विद एडजस्टमेंट अगर हमारे पास करना है तो वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको कैसे कवर अप करना है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो 9th नंबर पे ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे, लेकिन कहाँ मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन जब आप देखोगे शफल फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ 3 मार्कर में मिलेंगे ये वाले सारे टॉपिक्स। उसके अलावा और क्या मिलेगा सर हमें बेटा? और आपको देखने को मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर ना कुछ केसेस बना के दे देगा वो आपको, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखने को मिल गया तो यहाँ पर हो सकता है वो आपको वर्किंग नोट्स में बोल दे भाई ओपनिंग कैपिटल निकालो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो वो ओपनिंग कैपिटल भी निकलवाएगा। बिकॉज डायरेक्टली तो देगा नहीं वो आपको कि हाँ भाई ये कैपिटल पकड़ो, ये इंटरेस्ट हो गया और हो गया खत्म काम, तो ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और हाँ मैक्सिमम टाइम देखा गया कि जो ये वाला टॉपिक है ना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये ड्राइंग्स वाला, स्पेसिफिकली कैपिटल वाला, तो वहाँ पर वो आपको ना इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस दे देता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या भला है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे बुक के आपके टीएस ग्रवाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक क्वेश्चन अवेलेबल है जहां पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बताऊं तो 1200 और 600 बनता है। तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना चाहिए देने के लिए? ये जिसे बोलते हैं प्रॉफिट रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन आईओसी जब मैं कैलकुलेट, ये तो मेरा हो गया आईओसी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट एग्जैक्टली कितना है हमारे पास? पूरे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास है केवल 1500 ही है। तो ये कौन सा केस आ गया बच्चों? ये हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। तो हम इन दैट केस क्या करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट को इसी रेशियो में उठा के डिवाइड मार देते हैं, मतलब 2:1 में डिवाइड मारा 1000 और 500 रुपए का। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। बच्चे मैक्सिमम गलती क्या करते हैं यार, प्रॉफिट इतना गिवन है, आईओसी पूरा पकड़ा देते हैं 1200 और 600 का, और 300 रुपये का जो लॉस आया वो उठा के डाल दिया उन्होंने कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे, कि भाई लॉस हो गया हमारे पास। बट ऐसा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। जब तक क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आईओसी के लिए आपको ये ना बोले क्वेश्चन कि हाँ भाई ये जो पार्ट है आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इज अ चार्ज का मतलब आपको देना ही देना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। उस केस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ है जहां पर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट पड़ रहा है तो आपको प्रॉपर्ली उसे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 10 टॉपिक्स जो कि आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन से मैंने आपको देखे थे, सेलेक्ट किए थे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर जो 3 मार्कर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, और कौन कौन से क्वेश्चन होता है जो 3 मार्कर में आएंगे। तो बेटा कभी कभी देखा गया है तो केवल और केवल डेथ वाले चैप्टर के अंदर से डिजीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखने को मिल जाएगा। डेथ वाला जो चैप्टर आपके पास अवेलेबल है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें डिजीज्ड पार्टनर्स का ना केवल कैपिटल अकाउंट देखने को मिलेगा, बस आपको केवल कैपिटल अकाउंट, और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो कैपिटल अकाउंट आप बनाओ, अपना काम खत्म करो, हो गया हमारे पास 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में। ओके, इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? तो बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसके क्वेश्चंस अलग से मिल जाते हैं 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस के। हालांकि कि जब आप अपने पास 6 मार्कर के क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो ये वाला जो टॉपिक है आपका ये तो उसी में कवर हो गया, तो वहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह आपको देखने को मिल गया। प्लस डेथ वाला जो ये डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपने यहाँ पे सीख लिया तो 6 मार्कर वाला जो क्वेश्चन आएगा वहाँ भी आप सीख ही लोगे, तो वहाँ भी काम आएगा आपका। तो ये तो वहाँ भी काम आ गया है ना। तो एक जगह करो, 2 जगह आपको हेल्प मिल रही है यहाँ पे करने के लिए। ओके, इसके बाद बच्चों और क्या सीखना है आपको? एडमिशन की कुछ एंट्रीज आपको सीखनी पड़ेंगी। एडमिशन चैप्टर के अंदर कुछ एंट्रीज बनती हैं आपके पास कि भाई एंट्रीज कैसे बनानी है आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलतियां क्या करते हैं ना कि उनको ये तो पता होता है भाई क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है, एडमिशन की एंट्रीज, तो वो
एंट्रीज नहीं करके आते, वो अकाउंट बना के आते हैं, क्योंकि उन्होंने रिवोल्यूशन अकाउंट अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ, बैलेंस शीट अच्छे से बना रखी है। काफ़ी क्वेश्चन, अगर टोटल क्वेश्चन की बात करूं भाई, आपकी टेक्स्ट बुक में अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से केवल 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरल एंट्री वाले हैं, बाकी जो 80 क्वेश्चन है बेटा वो अकाउंट वाले क्वेश्चन है, जहां पे आपको अकाउंट बनाने को बोले। तो आपकी गलती थोड़ी है यार, आपने जब प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अकाउंट बनाने वाले की है, तो आपको ये इजी लगेगा, जाहिर सी बात है। और जब ये क्वेश्चन जो आपके पास है 20 क्वेश्चन जो जनरल एंट्री क्वेश्चंस के बने, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कम है, तो आपको हार्ड ही लगेगा। बट इन माय वर्ड्स, जनरल एंट्री के ऊपर आप ज़्यादा अगर फोकस करोगे तो जो कि मिलने वाला है ही, देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो एडमिशन मिले चाहे वो रिटायरमेंट मिले, बट मिलेगी जरूर। तो आपको वो भी कवर अप करके चलना है। जनरल एंट्री करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है क्योंकि बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती है ना। कैसे जनरल एंट्री होती है, कौन से जनरल एंट्री क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन मिलेगा, हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, ठीक है, तो वहां आप जाके देख सकते हो। बाकी इन सभी जो मैं वीडियोस आपको बता रहा हूँ, इन सभी वीडियोस के डेडिकेटेड लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको ये, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपको करनी है अच्छे से, एडमिशन वाली एंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है, प्लस एक और मिल जाते हैं 14th क्वेश्चन। ओके, तो 14th क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो बेटा 14th क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, जहां पर आपको डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। मतलब पूरे क्वेश्चन को आप जब आप फ्रेम करोगे तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो करना ही पड़ता है। तो वहां पर ही देखने को मिलता है कि भाई नया पार्टनर जब आएगा तो पुराने पार्टनर्स को अपने कैपिटल एडजस्ट करते टाइम कितना पैसा लेके जाना है, कितना पैसा लेके आना है, वो सारे अमाउंट आपको निकालने पड़ते हैं। तो वो सारे अमाउंट निकालने के लिए केवल कैपिटल एडजस्टमेंट पूछेगा वो आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। सेपरेट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपको इसका, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको देखे हैं, जैसे गारंटी वाला जो टॉपिक है ना आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर से, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर जो टॉपिक है हमारे पास, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जो कि 3 मार्कर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन तो भैया देखो फिक्स है यार, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो जो मैंने 6 केसेस की बात की थी ना इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर, वो 6 केसेस के जो क्वेश्चन बनते हैं 6 मार्कर में तो आएगा ही आएगा। अगर आ गया तो, वहां नहीं आएगा तो यहां आ जाएगा। तो एक टॉपिक को करने से आपके 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, 2 मार्क्स, 2 कैटेगरीज कवर हो रही है, 3 मार्कर वाली भी और 6 मार्कर वाली भी। और इन सारे क्वेश्चंस में से ही 1 मार्कर के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो 1 मार्कर के क्वेश्चंस भी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यार ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर अप कर लोगे ना, तो 1 मार्कर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से देखने को मिल जाते हैं आपको। तो आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आपके इजीली कवर अप हो जाएंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए भी, और आपको सब कुछ करके चलना है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छोड़ के चलना है। क्लियर, ठीक है सर। तो सर एक और बात बता दो, अभी आप बता रहे थे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो करने ही करने हैं एग्जाम्स के अंदर। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें एग्जाम के लिए सपोर्ट करेंगे, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ, है ना, क्योंकि हर बच्चा भाई देखो सब कुछ तो कवर आप नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको लगता है यार कि इतना कुछ मिल जाए कि हम लोग आराम से आउट ऑफ 80, अगर आप 40s की लाइन में आ रहे हो या फिर 50s की लाइन में आ रहे हो, तो यार 50 नंबर आपके यहाँ आ गए। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से कर लिए 50 नंबर तो ये हो गए आपके, प्लस 20 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल होगा स्कूल के अंदर, वहाँ से मिलता है 12 नंबर का आपका, जिसमें आपका फाइल है, 8 नंबर का आपका वाइवा है। तो वो तो आप इजीली कवर अप कर लोगे, है ना। तो वो वाले टॉपिक के ऊपर भी मैं आपकी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने। ओके, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।